हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, पहली से लेकर 8वीं की परीक्षा 20 से होगी शुरू। इधर पहली से लेकर 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में पहली कक्षा की मौखिक और दूसरी से लेकर 8वीं की लिखित परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा 2 पाली में लिया जाएगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने बुधवार को परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सरना समिति 25 जनवरी को रांची में सरना धर्म कोड को लेकर के रैली करने जा रही है। जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को खुट्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरना धर्म कोड को लेकर के कोई बात नहीं बोला है। इससे आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का आंदोलन 100 दिन पार। इधर सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर बैठे पारा शिक्षक 100 दिन से डटे हुए हैं। अनशन के 100वें दिन दुमका के टेट पास पारा शिक्षकों ने भाग लिए हैं। वहीं अभी तक पारा शिक्षकों पर सरकार ध्यान नहीं दिया है। धरना प्रदर्शन के 100 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, निमोनिया को लेकर सरकार अलर्ट है। इधर चाइनीज निमोनिया को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देश के तहत स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है और इसको लेकर तैयारी चल रही है और जांच से संबंधित सारी तैयारी लगभग सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ रांची में सामान्य एलपीजी उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की राशि तो समय पर उपलब्ध हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना से जुड़े ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 तक होगी जिला स्थापना समिति की बैठक है। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के स्थानांतरण की अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक 20 दिसंबर तक होने की संभावना है। इसके साथ ही इधर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर 31 दिसंबर तक मेन रोड ओवर ब्रिज मार्ग में वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। आप इसे ध्यान में रखिए। साथ ही इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। हाउस होल्ड सर्वे के जरिए शिक्षक शिशु पंजी तैयार करेंगे। इसमें स्कूल आने वाले और नहीं आने वाले और नियमित और अनियमित छात्र छात्राओं का रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और 30 दिन लगातार स्कूल से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं को ड्रॉप आउट माना जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फ्री राशन अगले 5 साल तक मिलेगा। इधर बता दें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि अगले 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इससे 81 करोड़ से अधिक गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इधर पलामू और दुमका पाकुड़ के वकीलों को बहस करने के लिए अब हाईकोर्ट आने की जरूरत नहीं है। इन जिलों के वकील वहीं से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं। बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने इन 3 जिलों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन उद्घाटन किए हैं। यानी कि वकील अब ऑनलाइन बहस कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजाति विषयों पर पूछे जाएंगे प्रश्न। इधर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने बुधवार को परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और जानकारी के अनुसार परीक्षा में जनजाति विषयों के प्रश्न स्कूल स्तर पर तैयारी किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर डुरंडा कॉलेज में कल जमकर हंगामा हुआ है। वहीं प्राचार्य का घेराव भी किया गया है। साथ ही इधर झारखंड के 15 श्रमिक ईयर लिस्ट कर 2 दिसंबर को रांची लाए जाएंगे। आपको जानकारी होगा कि उत्तराखंड के सुरंग से बाहर निकाले गए झारखंड के सभी 15 मजदूरों को हवाई जहाज से लाने की काम चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जंगल बचेगा तभी तो बचेंगे आदिवासी। इधर सिमडेगा के कोलेबिरा में आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार और भाजपा पर हमलावर रहे और इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के कल्याण और वनों के संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जंगल बचेगा तभी तो आदिवासी बचेंगे। हेमंत सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन अधिकार कानून को बदल दिया है। दूसरी तरफ बोकारो के सेक्टर 4 मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में होमगार्ड की बहाली को लेकर बुधवार को बेरमो प्रमंडल के अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाए हैं। होमगार्ड की बहाली लगातार चल रही है। साथ ही इधर हजारीबाग जिले के
मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ ही बोकारो जिले में उज्ज्वला और सामान्य गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं की संख्या 5 लाख है, लेकिन जिले में आज भी करीब 30% उपभोक्ताओं खाते में सब्सिडी की राशि हर महीने नहीं पहुंच रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 90 दिनों में 90 लोगों को नौकरी देने पर सहमति। इधर वेदांता ESL में 90 दिनों में 90 लोगों को नौकरी देने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही इधर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल से मुलाकात है। इधर गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने राज्यपाल CP राधाकृष्ण से मिलकर डिग्री कॉलेज में पठन पाठन सुचारू रूप से जारी रखने को लेकर शिक्षकों की नियमित नियुक्ति करने की दिशा में तत्काल जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा के पोटास ब्लॉक समेत 20 दुर्लभ खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू। इधर केंद्र सरकार ने बुधवार से 45,000 करोड़ रुपए की कीमत के 20 दुर्लभ खनिज ब्लॉक की नीलामी शुरू कर दिया है। इसमें गढ़वा के पोटास ब्लॉक शामिल है। इसके साथ ही इधर चास नगर निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गया है। सभी काम पर लौट गए हैं। पूजा बोनस और 3 साल का बकाया PF भुगतान सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, OBC मोर्चा ने फूका CM का पुतला। इधर ओडिशा के राज्यपाल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर दिए हेमंत सोरेन के आपत्तिजनक बयान के विरोध में भाजपा बोकारो जिला OBC मोर्चा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री का बुधवार को पुतला दहन किया गया है। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अब पैसे के अभाव में गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आदिम जनजाति समुदाय के बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी शुरू की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए केंद्र तैयार है। इधर चाईबासा DC ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चयन करना शुरू कर दिया है। मैट्रिक के लिए 46 और इंटर की परीक्षा के लिए 27 केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इधर जानकारी के अनुसार जरूरतमंदों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही इधर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि आदिवासियों को कैसे आसानी से ऋण मिले, इस पर राज्य सरकार और बैंक दोनों को विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही इधर ऑपरेटिव संघ का पास सेक्शन और ADM गेट जाम आंदोलन 6 को किया जाएगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुहासा के कारण कई ट्रेनें रद्द है। इधर आने वाले कुहासा मौसम को देखते हुए दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। कहीं भी जाने से पहले रेलवे की वेबसाइट आप जरूर चेक कर ले। इसके साथ ही इधर स्थानीय सिविल कोर्ट परिषद चाईबासा में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इधर गैलकेरा थाना क्षेत्र में नदियों से बालू का अवैध खनन और परिवहन फिर से शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में मिल रहा मड़ुआ का लड्डू। इधर मड़ुआ में पाए जाने वाले पोषक तत्व को देखते हुए सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच अतिरिक्त भोजन के रूप में मड़ुआ से बना लड्डू परोसना शुरू कर दिया है। बता दें, एक दिन बुधवार को क्लास 1 से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों को मड़ुआ का लड्डू दिया जा रहा है। इसके साथ ही इधर अबुआ आवास के लिए लोगों के द्वारा देखा जाए तो गिरिडीह में 750 आवेदन कल प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही इधर जल सहिया में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इधर गिरिडीह में बुधवार को जल सहियाओं ने सम्मेलन कर सरकार के प्रति आक्रोश जताए। दूसरी तरफ इंटर के वैसे छात्र छात्राएं जिनका वोटर ID कार्ड नहीं बना है, वे अपने विद्यालय से संपर्क कर वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साहेबगंज पहुंचा CBI। इधर साहेबगंज जिले के मांडरो अंचल के सिमरिया मौजा में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के मामले को लेकर CBI साहेबगंज पहुंच गई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिजनों को खनन लीज आवंटित किए जाने के मामले में याचिका की वैधता पर बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही इधर तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जारी है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित डीएलएड सत्र 2021 से 23 के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर किसी भी व्यक्ति के परिवार में हुए जन्म मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना होने के 30 दिनों तक निःशुल्क किया जा सकता है और प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना का पंजीयन कराना जरूरी किया गया है। साथ ही इधर एसबीआई के ग्राहक अब एटीएम या डेबिट कार्ड खोने पर एक फोन कॉल के जरिए उसे ब्लॉक करा सकते हैं। एसबीआई ने टोल फ्री नंबर ये जारी किया है। साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर ये है जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शाम को रोड पर मिले मवेशियां तो भेजा जाएगा गौशाला। इधर कोयलांचल भुरकुंडा सहित आसपास के कोलियारी क्षेत्र में गाय चोरी की घटना में वृद्धि हो गई है। वहीं जानकारी के अनुसार प्रशासन ने शाम को रोड पर मिले मवेशियों को गौशाला भेजने का निर्णय लिया है। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर इधर गोला में कुर्मी विकास मोर्चा जिसमें 2 सप्ताह में मांगे पूरी नहीं होने पर केंद्रीय भाजपा कार्यालय घेरने की चेतावनी दिए है। आपको जानकारी होगा कि कुर्मी विकास मोर्चा यानी कुर्मी एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इधर जानकारी के अनुसार बैनर तले मोराबादी मैदान रांची में 18 फरवरी को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे झारखंड से सैकड़ों की संख्या में लोग भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को अब तक नहीं मिले रबी फसल के लिए बीज। इधर बताते चले कि झारखंड सरकार में किसानों के हितों की उपेक्षा की जा रही है। पूरा नवंबर बीत गया है, रबी फसल बोने का समय अंतिम चरण में है। अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को अनुदानित बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है और अभी तक पैक्स दुकान में भी बीज नहीं मिल सका है। साथ ही इधर गढ़वा जिला के अंतर्गत मेराल प्रखंड के अंतर्गत पेसाका हाई स्कूल मैदान में 30 नवंबर को यानी कि आज आयोजित होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। उससे लेकर तैयारियों का जायजा लेने पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे थे। वहीं तैयारियों से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज करेंगे विकास यात्रा रथ का उद्घाटन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज और 1 दिसंबर की पलामू दौरे को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ जेएमएम तैयारी में जुट गया है। जानकारी के अनुसार आज कई कार्यक्रम होंगे और सम्मेलन मेदिनीनगर के टाउन हॉल में होगा और इस दौरान विकास यात्रा रथ का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर पलामू जिला चाइनीज निमोनिया से बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। साथ ही इधर पलामू की पंचायतों में लगे शिविर में ग्रामीणों ने 14,149 आवेदन दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर का परीक्षा फॉर्म भराना शुरू। इधर अगले साल इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए मंगलवार से यानी कि परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो गया है। 12 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म भराया जा सकता है। इसके साथ ही इधर झरिया को प्रदूषण से बचाने के लिए रन फॉर क्लीन ईयर का दौड़ 14 दिसंबर को होगा। इसको लेकर के निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज रोजगार मेला। इधर धनबाद में बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए आज आवर प्रादेशिक नियोजनालय बरटाड़ के दंतोपत ठेंगाड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला सुबह के 10 बजे से शुरू होगा और इसके साथ ही 25 पास से लेकर बीटेक छात्रों को इसमें मौका दिया जाएगा। आप सभी भाग ले सकते हैं। साथ ही इधर सत्र 2020 से 22 में सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों से पास छात्र छात्राओं को भी 1 वर्ष बॉन्ड आधारित सेवा का लाभ मिलेगा। इस बाबत सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 जनवरी तक चलेगा सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन। इधर विवाह के शुभ मुहूर्त को देखते हुए ट्रेन में बढ़ रही भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने धनबाद होकर चलने वाली रक्सौल हैदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन के फेरे को 30 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इसके साथ इधर चाइनीज निमोनिया के खतरे की आशंका को देखते हुए धनबाद स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। इधर राज्य भर के विभिन्न पंचायतों में सरकार आपके द्वार
कार्यक्रम को लेकर के कैंप लगाया जा रहा है। इस दौरान अबुआ आवास योजना और बिरसा सिंचाई कूप योजना को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जाति, आय, जन्म और मृत्यु और दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही राजस्व से संबंधित म्यूटेशन, मापी और लागन रसीद और ऑनलाइन KYC में सुधार किया जा रहा है और आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही सर्वजन पेंशन योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही इधर जामताड़ा जिले में अबुआ आवास योजना के लिए 9,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविका और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण। इधर पोलियो को लेकर सेविका और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 दिसंबर को पोलियो बूथ में पोलियो की दवा बच्चों को पिलाया जाएगा और 11 और 12 दिसंबर को घर घर जाकर बच्चों को, छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज निमोनिया से बचने के लिए दुमका स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दिया है और जिले में बच्चों में वायरल फीवर और फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉडल बनेंगे 46 लैंपस पैक्स। इधर साहेबगंज जिले के 46 लैंपस और पैक्स को शीघ्र ही मॉडल बनाया जाएगा। बताते चले, इसके लिए इन लैंपस और पैक्स के सदस्य सचिवों को जल्द ही स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिनों का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर राजमहल शहर के कासिम बाजार स्थित झारखंड राज्य सहकारी बैंक शाखा की बैठक हुई, जिसमें बताया गया है कि आज पेट्रोल पंप भी लैंपस और पैक्स को दिया जा रहा है। इसके साथ ही इधर बता दे, उपयोगिता प्रमाण पत्र स्कूलों को 30 तक जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा का केंद्र का चयन। इधर पूर्वी सिंहभूम में वार्षिक परीक्षा यानी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए 104 परीक्षा केंद्र का चयन किया गया है। वहीं परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसके साथ इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिसंबर को जमशेदपुर के दौरे पर आ सकते हैं। उनके संभावित आगमन को देखते हुए सर्किट हाउस को चकाचक किया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों के लिए दूसरी सरकार खतरा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोलेबिरा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 155 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली 1453 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। वहीं परिसंपत्ति का भी वितरण किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के लिए दूसरी सरकार आती है तो खतरा बन सकता है।